बिल्कुल। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, रुक करते कर्नाटक का। कर्नाटक में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। जानकारी दे दें कि सीएम और डिप्टी सीएम और 8 विधायक मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे और शपथ ग्रहण करेंगे। देखिए बिल्कुल, जी परमेश्वर, केएच मुनियप्पा मंत्री पद की शपथ लेंगे। एमबी पाटिल, केजे जॉर्ज भी मंत्री बनेंगे। प्रियांक खड़गे, बीआर रेड्डी भी मंत्री बनेंगे। सतीश जारकिहोली, जमीर अहमद भी मंत्री बनेंगे। तो देखिए कौन पहले इस शपथ ग्रहण समारोह में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे, उनकी भी तस्वीर साफ हो चुकी है। तो आज कर्नाटक में नई सरकार का गठन होगा। आज शपथ ग्रहण समारोह है। मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम के साथ साथ 8 जो मंत्री हैं वो भी शपथ ग्रहण करेंगे। जी परमेश्वर, एमबी पाटिल, केजे जॉर्ज, ये वो नाम है जो आज मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के साथ में शपथ ग्रहण करेंगे। प्रियांक खड़गे, बीआर रेड्डी भी मंत्री बनेंगे। तो देखिए तस्वीर साफ हो चुकी है कि फिलहाल जो शुरुआती कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे होंगे, किन किन को शामिल किया जा रहा है। और देखिए आप तो जानते हैं कि किस तरह से कश्मकश की स्थिति रही थी कि कौन सीएम होगा, कौन डिप्टी सीएम होगा, और खूब इसको लेकर भी बैठकों का दौर चला। आखिरकार तस्वीर साफ हुई और फिर तारीख निर्धारित हुई कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। और आज वो घड़ी आ चुकी है जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। सीएम, डिप्टी सीएम के साथ साथ 8 कैबिनेट मंत्री भी शपथ ग्रहण करेंगे। तैयारियां पहले पूरी की जा चुकी है। बड़ी बात यह भी क्या शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी एकजुटता की क्या बानगी देखने को मिलती है, इस पर भी सबकी निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। बड़ी बात यह है कि देखिए 3 दशकों बाद में किसी को पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनाने का मौका मिला, और खासतौर पर कांग्रेस को यह मौका जनता ने वहां की दिया। 135 सीटों के साथ में कांग्रेस ने अपनी विजय पताका कर्नाटक में फहराई, और उसके बाद में अब सरकार के गठन की बारी है। सीएम, डिप्टी सीएम और 8 मंत्री आज शपथ ग्रहण करेंगे। बिल्कुल, कर्नाटक के रण में तमाम पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी। हमने देखा किस तरीके से 10 मई को इसी महीने कर्नाटक में चुनाव हुए, 13 तारीख को मतगणना हुई और कांग्रेस पार्टी एक किंग मेकर के तौर पर उभर के सामने 135 सीटें अपने खाते में कांग्रेस पार्टी ने लाई, जो कि पिछली बार 80 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। इस बार 135 सीटें कांग्रेस ने जीती। उसके बाद लेकिन 5 दिनों तक जो स्थिति रही वो सबने देखी, किस तरीके से सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के बीच में जो जंग थी, जो टसल वॉर थी, वो देखने को मिल रही थी। और आपसी सहमति दोनों के बीच में बनाने के लिए काफी कशमकश और काफी मुशक्कत यहां पर कांग्रेस पार्टी को करनी पड़ी। लेकिन आला कमान के फैसले के बाद, सोनिया गांधी के फैसले के बाद ये डिसीजन ले लिया गया कि सिद्धरामैया को सीएम पद के लिए शपथ दिलाई जाएगी। वहीं डीके शिव कुमार आज डिप्टी सीएम पद संभालेंगे, तो अकेले डिप्टी सीएम पद और साथ साथ में कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष भी डीके शिव कुमार बने रहेंगे। तो फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कर्नाटक की तस्वीरें, जहां पर तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। दोपहर करीबन 12:30 बजे, यानी कि अब से करीब 1 घंटे बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा और सिद्धरामैया सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। वहीं डीके शिव कुमार जो है वो डिप्टी सीएम की शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। इस बीच ये भी कहा गया था कि इस मंच से विपक्षी एकजुटता का यहां पर संदेश दिया जाएगा। हालांकि देखिए ममता बनर्जी ने पहले ही मना कर दिया कि वो इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा नहीं बनेंगी। तो बड़ी बात यह कि कैसे ताकत का प्रदर्शन किया जाएगा, विपक्षी एकजुटता को कैसे दिखाया जाएगा, फिलहाल नजरें इस शपथ ग्रहण समारोह के ऊपर सबकी बनी हुई है। देखिए बिल्कुल, शपथ ग्रहण समारोह पर सबकी निगाहें हैं। और देखिए शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन से नेता जो शामिल हो सकते हैं उनका भी देखिए जिक्र कर रहे हैं। आप नवीन पटनायक इसमें शामिल हो सकते हैं, अखिलेश यादव शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए अरविंद केजरीवाल, केसीआर शामिल हो सकते हैं। और देखिए अदिति हमारे साथ, हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त है। और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा दें, सिद्धरामैया की आवास की तस्वीरें हैं, अपने घर से निकल रहे हैं, मुख्यमंत्री पद की शपथ को ग्रहण करेंगे। आज का दिन अपने आप में बहुत खास है अदिति। बड़ी बात यह है कि सिद्धरामैया कमान संभालने जा रहे हैं ऑफिशियली, और अब उनके मुख्यमंत्री पद की शपथ अब से कुछ ही देर बाद होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो विपक्षी एकजुटता की बात की जा रही है, इसको किस तरीके से देख रही हैं? सबसे पहला संदेश, जब आज शपथ होगी तो बताया जा रहा है, आपको याद होगा एक वीडियो आया था, मैं विपक्षी एकता की बात करूंगी पूजा, लेकिन एक वीडियो आया था जिसमें डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया बात कर रहे थे। चुनाव का आखिरी पड़ाव था, तो सिद्धरामैया ने कहा था कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे, चुनाव हम जीत रहे हैं, सरकार में आते ही हम कैबिनेट की बैठक में तमाम वो वादे हैं, गारंटी जो है उनको लागू करेंगे। तो आज शाम को संभवतः एक पहली कैबिनेट की बैठक होगी। 8 लोग शपथ ले रहे हैं, लगातार आप नाम बता रहे हैं। तो पहली कैबिनेट की बैठक में जो सबसे दिल के करीब लोगों की जो इच्छाएं हैं उनको जो है अप्रूव किया जाएगा, जो मैसेज दिया जाएगा कि हमने आते ही काम करना शुरू कर दिया। पहला संदेश। दूसरा संदेश है देश को देने वाला। देश को संदेश देने वाला ये है कि आज मंच पर कौन कौन दिखता है, लेकिन ममता बनर्जी को टैप कर पाना मुश्किल है। ममता बनर्जी ने बयान दिया था
कि कर्नाटक चुनाव के बाद कि जहां जहां कांग्रेस मजबूत है हम सपोर्ट करेंगे, जहां रीजनल पार्टीज मजबूत है कांग्रेस सपोर्ट करे, और कांग्रेस इसके लिए पूरी तरीके से तैयार भी है। बिल्कुल। और अखिलेश यादव ने भी यही कहा। अखिलेश यादव जहां उत्तर प्रदेश में आमने सामने होते हैं, लेकिन कहा कि जहां पर कांग्रेस मजबूत है जिन विधानसभाओं में, हम उसमें सपोर्ट करने को तैयार है, क्योंकि हर विपक्षी दल जो आज स्थिति में है उसमें एक दूसरे की जरूरत है। लेकिन प्रॉब्लम विपक्षी दल की यही है कि अहम भी है। आप फर्ज कीजिए आज के दिन अगर कांग्रेस के मंच पर वो तमाम जमावड़ा जमता हुआ नजर आता, नवीन पटनायक भी कह चुके हैं नीतीश कुमार से मिलने के बाद कि मैं लोकसभा चुनाव अपने हिसाब से लड़ूंगा, लेकिन उम्मीद जताई जा रही कि वो आ रहे हैं। तो फर्ज कीजिए अगर आज ममता भी होती, अरविंद केजरीवाल भी होते, तमाम वो लोग होते, तो फिर आज क्या संदेश जाता जी। लेकिन विपक्ष को एक साथ करना, अहम को छोड़कर एक आइडियोलॉजी को साथ लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी को आज भी लगता है कि वो क्या पोटेंशियल की कमी है मेरे में जो राहुल में है, तो क्यों राहुल लीड करे और मैं नहीं। अरविंद केजरीवाल को भी यही लगता है कि क्यों मैं नहीं, क्यों राहुल गांधी। तो ऐसे में अब ये सोच लीडरशिप क्राइसिस वाला जो सोच है या लीडरशिप कंपटीशन का जो सोच है वो विपक्ष को एकजुट होने नहीं देता। इसके इतर आपको बता दें कांग्रेस क्या सोच रही है। कांग्रेस बेबी स्टेप्स लेकर, कांग्रेस के लिए इतिहास, और कांग्रेस में तो कई बार इतिहास दोहराया है, देश में इतिहास हमेशा देखा जाता है। ये वही 1977 और 1978 की बात है जब सदस्यता गई, राहुल गांधी की गई, उस वक्त दादी की गई थी, चिकमंगलूर से जीता था और फिर सब कुछ बदल दिया था। पर मैं ये आज कर्नाटक की बात नहीं कर रही। पूछा खास बात ये है कि इसके बाद तेलंगाना के चुनाव हैं और 6 महीने के बाद, और फिर 9 महीने के अंदर अंदर चुनाव है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आप 9 मई को प्रियंका गांधी तेलंगाना गई। अच्छा देखिए, जब हम बाद जो बीजेपी है उसके पास नॉर्थ में 100% सीटें, 100% रिजल्ट्स हैं, तो उसका टारगेट है साउथ, क्योंकि के कामराज जो थे कांग्रेस के नेता, उनका एक फॉर्मूला था जिस फॉर्मूले से 60 साल राज किया है कांग्रेस ने। कैसे? एक बार नॉर्थ से जीतो, एक बार साउथ से राज करो। तो इस बार बीजेपी भी सोच रही है कि क्योंकि नॉर्थ में इतना सब कुछ हो चुका है, इतने ज्यादा अच्छे आंकड़े हैं कि और बढ़ तो सकते ही नहीं है, कम ही होंगे, तो ऐसे या फिर उतने रहेंगे, तो ऐसे में आप साउथ पे राज करें। साउथ का गेट था बैलेंस की स्ट्रेटजी पर चल रही है बिल्कुल, और साउथ से ही तेलंगाना जाना था। तेलंगाना का संगठन साउथ का सबसे अच्छा संगठन है। नरेंद्र मोदी तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष की तारीफ कर चुके हैं। मैं आदित्य आपको रोक रही हूँ, डीके शिव कुमार भी देखिए डिप्टी सीएम की आज शपथ वो ग्रहण करेंगे पद की, और वो भी अब अपने घर से रवाना हो चुके हैं। तो इससे पहले सिद्धरमैया की आवाज से वो रवाना हुए और अब डीके शिव कुमार भी रवाना हो चुके हैं। आज कैबिनेट मंत्री भी शपथ ग्रहण करेंगे, तो धीरे धीरे करके वो भी अपने आवाज से बाहर निकलेंगे। तो अभी सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार दोनों शपथ ग्रहण स्थल की तरफ रवाना होते हुए, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और देखिए आज पार्टी आला कमान भी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेगा। एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आपको फिलहाल दिखा रहे हैं। डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया दोनों अपने आवास से अब शपथ ग्रहण स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। आदित्य बिल्कुल, लेकिन अब आपने डीके शिव कुमार का नाम लिया, मुझे याद है कि 2018 में ठीक वैसे ही बहुत ज्यादा खींचतान के बाद जो तमाम विधायक थे वो अशोक गहलोत के साथ चले गए थे, और फिर सचिन पायलट क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष थे तो सोनिया गांधी न्याय करना चाहती थी, तो सोनिया गांधी ने उनको डिप्टी सीएम बनने की बात कही। वो चाहते नहीं थे, लेकिन फिर उनको मना लिया गया। लेकिन आप देखें आज तो 8 लोगों की शपथ हो रही है। उस दिन केवल जिस जगह से शपथ हुई थी वहां पर मुख्यमंत्री की हुई और डिप्टी सीएम की शपथ हुई, जबकि डिप्टी सीएम की शपथ दरअसल मंत्रियों के साथ होती है। और तब से कारवां जो है राजस्थान में कांग्रेस का बिछड़ता गया, टूटता गया, दरारें आती गई। इसलिए आज मंच पे वो एक्सप्रेशन देखने होंगे। हालांकि डीके शिव कुमार ने कहा है कि ना मैं ब्लैकमेल करूंगा और ना अगर मैं जिता के लाया तो मेरी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है। इसलिए शायद आज ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी। और सोनिया गांधी ने बहुत ज्यादा कृतज्ञ तरीके से उनको आश्वासन दिया है कि आपका अपमान नहीं होगा, आपके लिए उतना ही रिस्पेक्ट है जितना एक चीफ मिनिस्टर का होता है, और आप देखेंगे कि डिसीजंस में भी उतना ही होगा। ये बहुत बड़ी ताकत होगी। अगर इस ताकत में कोई कमी आती है तो कांग्रेस के लिए बहुत एक चीज है, हमने जैसे आपने जिक्र किया, आपने मध्य प्रदेश का जिक्र भी किया, आपने राजस्थान का भी जिक्र किया। पिछली बार जब ये फैसले हो तो देखा गया कि जो तजुर्बा है, केंद्रीय आलाकमान ने तजुर्बे को चुना। अभी भी वही सिद्धरमैया के साथ में वही चीज है कि जिनके पास ज्यादा तजुर्बा है राजनीति का उनको चुना जा रहा है। हालांकि फिर अब बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब वो कमान वाली सिचुएशन में कांग्रेस है नहीं कि बिल्कुल लगाम को अपने हाथ में रखा जाए। पूरे सही बताएं, अगर प्रैक्टिकली बताएं तो जिनके पास विधायक है उसके पास कुर्सी होती है। अगर मैं 4 साल बहुत क्लोजली राजस्थान की बात करूं तो अशोक गहलोत अभी भी इसलिए बने हुए हैं क्योंकि उनके पास हमेशा बहुमत था। उस दिन जब वोटिंग हुई पहले दिन ऑब्जर्वर्स गए, बहुमत था। ज़्यादातर विधायक जो हैं
वो अशोक गहलोत के साथ थे। 25 सितंबर को जिस दिन अजय माकन आए थे फरमान लेकर, उस दिन भी बहुमत था। तो ठीक वैसे ही डीके शिव कुमार के साथ है। भले ही डीके शिव कुमार ने शुरुआत में उनके खेमे ने ये दावा किया था कि 75 विधायक हैं, लेकिन सही मायने में 90 से ज़्यादा विधायक तो शिव कुमार के साथ, सिद्धारमैया के साथ। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, जब राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में गए तो जो भारत जोड़ो यात्री थे, जो कर्नाटक के नहीं थे, बाहर से आए हुए थे, उनका भी एक मानना था कि ऐसी पॉपुलैरिटी किसी भी राज्य में किसी लीडर की कांग्रेस में नहीं देखी गई, बहुत कम है। जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत की होगी, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की होगी, लेकिन अप्रत्याशित पॉपुलैरिटी सिद्धारमैया की थी। राहुल गांधी ने खुद महसूस किया। तीसरी बात है, बिल्कुल अदिति, एक तस्वीरें भी लगातार सामने आनी शुरू हो गई हैं। तस्वीरें दर्शकों को दिखा दें कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल बेंगलुरु से सामने आनी शुरू हो गई हैं, जहां पर जिस मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का यहां पर आयोजन किया गया है, वहां पर हजारों की संख्या में लोगों को सीधे तौर पर देखा जा सकता है। उस बीच में डीके शिव कुमार भी रवाना हो चुके हैं अपने आवास से। साथ साथ में सिद्धारमैया की तस्वीरें भी हमने दिखाई कि वो भी फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए अपने घर से रवाना हो चुके हैं। और आपको ये भी बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी और डीके शिव कुमार भी सब लोग यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। इस बीच में अदिति हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई। अदिति, इस बीच अगर हम 2024 की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, जिस तरीके से आप बता रही थी कि जिस विपक्षी एकजुटता की तस्वीर कांग्रेस पार्टी दिखाना चाहती थी, शायद वो तस्वीर आज नहीं दिखा पाएगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की एब्सेंस यहां पर देखने को मिलेगी और भी कई सारे नेता हैं जिनकी एब्सेंस यहां पर देखने को मिलेगी। उस बीच में 2024 के लिए जो जोड़ी बनाई गई सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की, कितनी कारगर साबित होने वाली है? आपने देखा होगा, मैं एक बार आपको इसी सवाल से नॉर्थ पे लेके जाना चाहती हूँ। जैसे असम का एक सीएम, वो बाकी सारी 7 सिस्टर्स को कंट्रोल करते हैं और उनका इम्पैक्ट रहता है। हेमंत विश्व शर्मा की मैं बात कर रही हूँ, कांग्रेस से आए हुए हैं लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं असम में। तो वो बाकी सारे जो दूसरी आसपास के जो तमाम जो और स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनको कंट्रोल करते हैं। वैसे ही कांग्रेस ये उम्मीद कर रही है, विपक्षी एकता की बात करेंगे, लेकिन कांग्रेस सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की जोड़ी से क्या उम्मीद करती है? उम्मीद ये करती है कि वो बीजेपी को कर्नाटक से दूर करें, विधानसभा में किया, लोकसभा में भी करें, बीजेपी को तेलंगाना से दूर करें। बार बार एक बात कही जा रही थी कि बीजेपी कर्नाटक बीजेपी के लिए प्रवेश द्वार है, वो इसलिए रहना चाहती है। तो प्रवेश द्वार से घुसते घुसते तेलंगाना में रोकने की कोशिश है। प्रियंका गांधी ने 9 मई को वहाँ पे अभी दौरा किया, जब तब सारे तेलंगाना के लोगों ने कहा कि दादी को भी एक बार 1980 में हम मेडक नाम के एक लोकसभा से जिता के लाए थे, अब आप आइए। तो जो कांग्रेस के आला कमान की जो सोच है, वो डीके शिव कुमार सिद्धारमैया से ये है कि आपको ना सिर्फ कर्नाटक के रिजल्ट्स अच्छे लाने हैं, बल्कि आपको तेलंगाना में बीजेपी को रोकना है, साउथ के पूरे इलाके में बीजेपी को, आंध्रा वगैरह रोकना है। अब वो कैसे रोक सकते हैं? अभी पूजा ने नाम लिया कि यहाँ पर केसीआर आ सकते हैं, आंध्रा के केसीआर सीधे सीधे केंद्र सरकार के साथ पूरी टक्कर में है। संगठन बीजेपी ने खड़ा किया है। तो सभी विपक्षी को एक साथ लेकर ये कोशिश है कि बीजेपी को हर राज्य से रोकने की कोशिश हो, जो कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी का एक ही फॉर्मूला है, मेहनत संगठन, मेहनत संगठन। चुनाव आते आते पन्ना प्रमुख, मैन टू मैन मार्किंग, ये बहुत डिफिकल्ट है। अब बात करते हैं कि एकजुटता की बात। देखिए, यहाँ पर अहमद पटेल कोई है नहीं, पहला। दूसरा, कांग्रेस उतनी मजबूत स्थिति में है नहीं कि वो बड़े भाई की भूमिका में रहे। सवाल ये उठेगा कि नीतीश कुमार, हालांकि अब नीतीश कुमार के तेवर और तमाम चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन एक समय नीतीश कुमार का जब ये सवाल नरेंद्र मोदी से था, भाजपा से था, कि जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर की रेस में है या बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, मैं सीनियर हूँ, मैं 3 बार। ठीक वैसे ही ममता बनर्जी को लगता है कि अब अगर देश में राज करने की बात है, 3 बार से तीसरी बार की मुख्यमंत्री हूँ मैं, तो फिर मैं क्यों नहीं, क्यों ये जो एक नया थर्ड फ्रंट है मेरी अध्यक्षता में चले। तो यही एक सबसे बड़ी लड़ाई है, क्योंकि सोच तो सबकी है, सब कहते हैं कि हमको ईडी सीबीआई से बचना है, सब कहते हैं कि हमको मोदी को हटाना है। तो जब आपकी जो लक्ष्य एक है, तो फिर आपको लीडरशिप का इशू होगा। ये आसान नहीं है। जब एक साथ जॉइंट फैमिली में भी रहा जाता है, तो भले ही साथ रहते हैं एक छत पे, लेकिन सबकी सोच, सबके तरीके, सबके आइडियाज़ अलग हैं। इसीलिए नीतीश कुमार को मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक तरह से मान लीजिए नियुक्त किया है। आप देखेंगे कि आने वाले समय में नीतीश कुमार हुए, राहुल गांधी हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे हुए, शरद पवार, हाल ही में बहुत कुछ शरद पवार के पार्टी में और परिवार में घटा है, ऐसे में शरद पवार हुए, उद्धव ठाकरे बहुत कुछ से गुजरे हैं, ऐसे में उद्धव ठाकरे बहुत प्रतिबद्ध हो गए कि मेरे को इस जो बुके है विपक्षियों का उसमें आना है, लेकिन सबको राजा भी बनना है, कुर्सी पे नज़र सबकी है। तो ऐसे में अब कैसे साथ आ पाएंगे, क्योंकि आज की तस्वीर वो बयां नहीं करती।
इससे पहले भी और भी जगह कांग्रेस ने बुलाने की कोशिश की, हिमाचल में अलग अलग जगह, पर वो कुर्सी बयान नहीं कर पाया। आपको याद होगा एक बड़ी रैली भी महंगाई पर कर रहे थे कांग्रेस, पर उसमें भी विपक्ष एकजुट नहीं हो पाया। ठीक, आसान आपके पास वापस लौट रहे हैं। देखिए तमाम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह के लिए मंच सज चुका है। इस बीच देखिए बड़ी खबर, बेंगलुरु में आज कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन है। आप यहां पर देखिए, बड़ी बात है कि सिद्धारमैया, जी के शिवकुमार का शपथ ग्रहण, कांग्रेस के मन से विपक्षी एकता की झलक। कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस शपथ में हिस्सा लेंगे। बिल्कुल, और राज्यों के सीएम भी हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ये तमाम कोशिश कर रही है कि विपक्षी एकजुटता का यहां पर मैसेज दिया जाए। इस बीच ये आपको बता दें कि आज शक्ति प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस ने तमाम तैयारियां की है। शपथ ग्रहण समारोह कर्नाटक में सीएम, डिप्टी सीएम समेत मंत्रियों को आज शपथ दिलाई जाएगी। करीबन कुछ देर बाद यानी कि 12:30 बजे बताया जा रहा है कि ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। देखिए बिल्कुल कांतिनगर स्टेडियम सज चुका है और अब से कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण समारोह क्योंकि देखिए शुरू होगा। अभी आप देख रहे हैं कि शपथ के लिए सिद्धारमैया रवाना हो चुके हैं, डीके शिवकुमार रवाना हो चुके हैं और अदिति बता भी रही थी विस्तार से कि किस तरीके से, किस स्ट्रैटेजी के तहत में लगातार अभी फिलहाल आगे बढ़ा जा रहा है।